हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक शानदार महारत्न कंपनी के बारे में, पावर ग्रिड। इसमें गवर्नमेंट इंडिया का शेयर होल्डिंग है 51.34%। ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में से है और तकरीबन इसका 85,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो एक लार्ज कैप कंपनी है विथ हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्रेडिट रेटिंग्स पे अगर गौर करते हैं तो डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग जैसे क्रिसल, इकरा, केयर की AAA है। इसका मतलब ये एक बहुत ही स्टेबल और सेफ कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। इनकी 19 सब्सिडियरीज है और 10 जॉइंट वेंचर्स है। सबस्टेशंस 250 से ज्यादा पावर सबस्टेशंस है। ट्रांसमिशन लाइंस 168,000 सर्किट किलोमीटर से ज्यादा ऑल ओवर द कंट्री ट्रांसमिशन लाइंस है। और ये एक मोनोपोली बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड ट्रांसमिशन। अडानी पावर ट्रांसमिशन जो एक नई कंपनी उभर के आ रही है, लेकिन ये पूरा इंडस्ट्री इतना कैपिटल इंटेंसिव है और इतना हाई कैपिटल इसमें लगता है, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है, एंट्री बैरियर किसी कंपनी के लिए। और ये एक बहुत प्लस पॉइंट है पावर ग्रिड जैसी बड़ी कंपनीज के लिए, क्योंकि इसमें पावर ग्रिड की मोनोपोली है। इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन में पावर ग्रिड का 85% मार्केट इसका है और जनरेटेड पावर ट्रांसमिशन में 45% मार्केट है। इसका मतलब ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन में पावर ग्रिड की एक मोनोपोली है और ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके ग्रोथ के लिए। इसकी कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे नजर करते हैं तो मैंने बताया मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास रीच कर रहा है। इसका जो पीई है ये 8.4 है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस है। इसके जो लास्ट 10 इयर्स के अगर हम पी के डेटा देखते हैं तो 12-13 के आसपास पी है इसका। लास्ट 5 इयर्स का भी अराउंड 12 के आसपास है और करंट पीई इज अराउंड 8.5। तो यहां से हमें एक 30% का अपसाइड नजर आता है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। तो अगर यहाँ से पी बढ़ के 12 से 13 भी होता है तो हमें इसमें ऑलमोस्ट 30-35% का स्टॉक में बेनिफिट देखने मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज ही इन्वेस्ट कीजिए और आपको सीधा 30% इसमें रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ये एक पैरामीटर आपको समझने जैसा है कि अगर इसका इसका पी आराम से 12 या 13 के आसपास जा सकता है और ये सीधा स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन में आपको देखने मिलेगा। एक सेकेंड पैरामीटर आपको देखना चाहिए, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। इसका मतलब ये एक मैंने बताया बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसमें जो ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह के लिए बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। पावर ग्रिड ने 18,000 विलेजेस को इलेक्ट्रिफाइड किया है, यानी इसमें काफी सारा जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट किया है। इसके कारण आरओसी नंबर्स आपको 11-12 के आसपास कंजर्वेटिव नजर आते हैं, लेकिन ये इस इंडस्ट्री के लिए मैं काफी हेल्दी गिनूंगा। थर्ड पैरामीटर इसका जो है इज आरओई, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ये डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, यानी जो भी आपका रिटर्न आपने जनरेट किया है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, दैट नंबर इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। और 17-18% के आसपास आरओई है इसका, क्योंकि इसने लास्ट 5 to 10 ईयर्स में कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा रिटर्न दिया है स्टॉक होल्डर्स को। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब इसके अगर हम प्राइस पैटर्न पर नजर करते हैं तो इसका जो 50 डे डीएमए है इज अराउंड 185 और 200 डे डीएमए इज अराउंड 170। तो अगर इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है अराउंड 170 to 180 तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा, पर अभी भी ये अराउंड 190 के आसपास में है। तो इसने कांस्टेंट प्राइस मूवमेंट है इसका। इसका थोड़ा 2-3 महीने पहले थोड़ा प्राइस डिप हुआ था, एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था और वहां से बढ़ के अराउंड 190 हुआ है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे हम नजर करते हैं तो इसके सेल्स नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। ऑलमोस्ट ग्रोइंग सेल्स से 8,000 करोड़ से बढ़ के 37,000 करोड़ इसने 2020 में क्लॉक किया है। इसका नेट प्रॉफिट भी 2,600 करोड़ से बढ़ के 11,000 करोड़ हुआ है ओवर द लास्ट 10 इयर्स। कांस्टेंट ग्रोथ इन प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया, इसके आरओई भी बहुत अच्छे है नंबर्स।
इसका अर्निंग पर शेयर 5.77 से बढ़ के 21 के आसपास इसका ईपीएस है। तो बहुत कम पीई रेशियो है और बहुत हाई ईपीएस है। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। इसके बैलेंस शीट में भी हम इसके कैश रिजर्व्स भी काफी हेल्दी है। ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास इसके कैश रिजर्व्स है। और ये जहाँ इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है विच इज अराउंड 2.2, ये हाई एक नंबर है। तो डेफिनेटली एक कॉशन में इसमें बताना चाहूंगा, लेकिन अगेन ये होल इंडस्ट्री होल सेक्टर ही काफी कैपिटल इंटेंसिव है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो हाई होना एक मुनासिब है और इसके पास एक हेल्दी कैश रिजर्व्स भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलमोस्ट 51% इसमें होल्डिंग है, लेकिन एफआईआईएस का भी 26%, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है और अच्छी एफआईआईएस का इन्वेस्टमेंट है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कॉमजेस्ट ग्रोथ का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो एक हेल्दी एफआई का इन्वेस्टमेंट है। डीआईएस में भी काफी जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू फंड्स है, एलआईसी से लेकर एचडीएफसी ट्रस्ट और एसबीआई इक्विटी, सबका एक ऑलमोस्ट 16% के आसपास में इसका इन्वेस्टमेंट है। तो एफआईआई डीआईएस का इतना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत हेल्दी पैरामीटर है। ये कॉन्फिडेंस बताता है पावर ग्रिड में आने वाले समय के लिए। क्वांटिटी ट्रेड हुई है एनएससी पे ऑलमोस्ट 72 लाख्स के आसपास में, तो एक हाई वॉल्यूम ट्रेड चल रहा है पावर ग्रिड में। और डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत हेल्दी है, 51% डिलीवरी है। तो इसमें कांस्टेंट बाइंग हो रही है, डिलीवरी बाइंग हो रही है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे पावर ग्रिड के पास आने वाले समय में ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है, प्रोजेक्ट्स है। उसके करंट प्रोजेक्ट्स 22,000 करोड़ के चल रहे हैं। ऑलमोस्ट ये मिला के 41,000 करोड़ का इसका बिजनेस आउटलुक है। इसमें जैसे मैंने बताया इंटरस्टेट ट्रांसमिशन में पावर ग्रिड की मोनोपोली है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में भी इन्होंने लद्दाख में एक अच्छा खासा ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके भी रिटर्न्स पावर ग्रिड को मिलेंगे। इन्होंने काफी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो स्टेशन, फ्यूल आउटलेट्स, म्युनिसिपल एरियाज में काफी सारे इनके चार्जिंग स्टेशंस बढ़ रहे हैं, जिसका रेवेन्यू ग्रोथ भी इसके प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में आपको देखने मिलेगा। और इंडिया के अलावा क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शंस विद श्रीलंका एंड म्यांमार में भी पावर ग्रिड ने काम चालू कर दिया है। सो दोस्तों, ऑल इन ऑल मुझे ये बहुत अच्छा स्टॉक नजर आता है। हर स्टॉक एकदम हाई रेट से बढ़ना जरूरी नहीं है। हर स्टॉक आपको 20-30% रिटर्न देगा, ये जरूरी नहीं है। आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए पावर ग्रिड जैसा वैल्यू पिक, सेफ, रिलायबल बेट होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप इसका नजर करते हो, नंबर 1 इसका जो डिविडेंड यील्ड है, जिसके बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं है। सो डिविडेंड यील्ड इटसेल्फ इज 5.26%। ये बैंक एफडी से कहीं ज्यादा है। सो डिविडेंड यील्ड इज वेरी हाई। और डिविडेंड यील्ड प्लस इसका कैपिटल अप्रिसिएशन और स्टॉक अप्रिसिएशन मिला लो, तो आपको एक कंजर्वेटिव 10 to 11% ईयर ऑन ईयर आपको रिटर्न मिलता है। तो मुझे लगता है कि जैसे मार्केट काफी रनअप ले चुका है, बहुत हाई मार्केट है, इसमें पावर ग्रिड जैसा कंपनी का आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। ये एक आपको बैलेंस देगा, एक आपको कांस्टेंट अर्निंग अपॉर्चुनिटी देगा विथ वेरी लो रिस्क। नंबर 2, ये पावर बिजनेस में इसका मोनोपोली है। और जब भी कोई किसी कंपनी का मोनोपोली होता है, खास करके विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना हाई बैकिंग, इसको कभी फंडिंग का शॉर्टेज नहीं होगा। और ये हाई रेवेन्यू और जो भी पावर के नीड्स है, इलेक्ट्रिक कार से लेकर हमारे जो इंडस्ट्री पावर रिक्वायरमेंट्स है, कंज्यूमेबल पावर रिक्वायरमेंट्स है, ये सभी में पावर ग्रिड को बहुत एक शानदार अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में मिलेगी। ये सीधा इसके स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगी। थर्ड, आप इसको देखो तो जैसे मैंने बताया है, जो इसका आरओई नंबर बहुत अच्छा है और ये एक बहुत ही हेल्दी महारत्न कंपनी है। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, पावर ग्रिड में आपने निवेश करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। ये आपको एक अच्छे हेल्दी रिटर्न्स दे सकते हैं। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टेंसी और एक्सपर्ट
एडवाइस लेने के बाद इसमें आप निवेश करने का सोच सकते हो। मुझे लगता है पावर ग्रिड इज मस्ट इन योर पोर्टफोलियो। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।